दोस्तों इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मशीन डिजाइन के बारे में और मशीन डिजाइन की कौन कौन सी टाइप्स होती है उसके बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहले मशीन क्या है? आपने एक मूवी में भी देखा था, मशीन विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, जो ह्यूमन के काम को आसान कर दे वो मशीन है। अब डिजाइन क्या है? डिजाइन बेसिकली है कि किसी चीज को हम लोग एक प्लान के अकॉर्डिंग बनाए, किसी चीज को एक प्लान के अकॉर्डिंग अरेंज करें या कोई प्लान करें, उसके लिए पर्टिकुलर ड्राइंग बनाए कि हाउ समथिंग विल बी मेड, कि कुछ जो है पर्टिकुलर हम कैसे बनाए। तो यहाँ पे मेन जो इसका है मशीन डिजाइन का, मशीन डिजाइन से मीनिंग है न्यू क्रिएटिविटी करना, बेटर मशीन्स को बनाना, मींस क्रिएशन ऑफ न्यू एंड बेटर मशीन्स। अब नई और बेटर मशीन किस पर्पज से क्रिएट की जाती है? मान लीजिए ओल्ड कोई मशीन चल रही है, उसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशन लगता है कि उसमें कुछ मॉडिफाई किया जाए तो उससे हम बेस्ट बेनिफिट ले सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। जो एक पर्टिकुलर टाइम था, जो जिस टाइम के अकॉर्डिंग वो रन कर रही थी, मान लीजिए प्रीवियस वन आवर में कोई मशीन हमें प्रोडक्शन दे रही थी 20, और न्यू यदि हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करें तो मॉडिफिकेशन के बाद वो मशीन हमें 25 27 इस प्रकार के प्रोडक्ट्स दे या फिनिशिंग बेटर आए, तो उस पर्पज से हम लोग क्या करते हैं, मशीन के डिजाइन को तैयार कर रहे हैं। दूसरा, इंप्रूव एग्जिस्टिंग वन, जो ओल्ड है, जो पुरानी है, उनमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए, बेसिकली जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। और मेक न्यू वन, डिजाइन इस पर्पज से भी तैयार किया जाता है कि न्यूली बनाने के लिए, जो ओल्ड चल रही थी उससे बिल्कुल हट करके। यदि हम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे मोबाइल फोन, हर दिन न्यू न्यू मोबाइल फोन्स आते हैं, न्यू न्यू टाइप्स के आते हैं, न्यू न्यू मॉडल्स के आते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, तो उसमें कोई ना कोई मॉडिफिकेशन होती है। ओल्ड टाइम में जब स्टार्टिंग थे, तो स्टार्टिंग में जब मोबाइल फोन्स आते थे तो उसमें कीपैड आए, फिर उसके बाद क्वाड्री कीपैड आए, फिर स्क्रीन टच मोबाइल फोन्स, तो इस प्रकार हर बार कोई ना कोई मॉडिफिकेशन हुई। तो किस कारण से हुई? ड्यू टू डिजाइन्स। इसी प्रकार ओल्ड टाइम में बाइसिकल देख लीजिए और आज के दिन बाइसिकल्स देख लीजिए, इनमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। इसी प्रकार बाइक्स में मॉडिफिकेशन हुआ और व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हमें मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है या कंप्लीटली न्यू वन बनाने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए उस मशीन का एक डिजाइन तैयार करना पड़ता है। तो ये है मशीन डिजाइन, क्रिएशन ऑफ न्यू एंड बेटर मशीन्स, इंप्रूव एग्जिस्टिंग वन एंड मेक न्यू वन। अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी टाइप्स हैं, क्योंकि इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि मशीन डिजाइन बेसिकली क्या है। सबसे पहले इसकी फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, अडेप्टिव डिजाइन। अब अडेप्टिव डिजाइन क्या है? अडेप्ट करना, अडॉप्ट करना। अडॉप्ट कौन सा करना? जो ऑलरेडी डिजाइन हमारे पास है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर देना। जैसे यहां पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑलरेडी कंपोनेंट एग्जिस्ट, हमारे पास ऑलरेडी कंपोनेंट एग्जिस्ट है, ऑलरेडी हमारे पास वो मौजूद है। या बात करें तो ऑलरेडी मशीन है या कोई अदर प्रोडक्ट है, तो वो ऑलरेडी हमारे पास है। तो उसमें बहुत ज्यादा चेंज करने के लिए हमें एक बहुत हाईली स्किल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वॉल जो कंपोनेंट है वो एक ऑर्डिनरी स्किल से ही आसानी से उसका डिजाइन हम चेंज कर सकते हैं। डिजाइन चेंज से मीनिंग उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। और डिजाइनर जो है उसको केवल क्या रिक्वायरमेंट्स है? माइनर चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस करने की इसमें जरूरत नहीं होती। तो अडेप्टिव डिजाइन बेसिकली एक बहुत सिंपल टाइप का डिजाइन है जिसमें बहुत ज्यादा हाईली स्किल की भी आवश्यकता नहीं है और साथ ही बहुत माइनर चेंजेस से हम उसमें बदलाव ला सकते हैं। मान लीजिए कोई बाइक है तो बाइक में कलर चेंज कर दिया, कोई और अदर थिंग अगर लगाए, कोई मशीन है तो मशीन में कलर चेंज की, या उसके बहुत ही मिनिमम से कोई हमने पार्ट्स को चेंज किया, कंपोनेंट्स को चेंज किया, तो बहुत कम कंपोनेंट्स को चेंज करके हम उसमें अट्रैक्शन डाल सकते हैं कस्टमर की, जिससे सेटिस्फेक्शन हो। क्योंकि लगातार ओल्ड टाइम से मान लीजिए कोई चीज रनिंग में है, चलती आ रही है, और उसमें हमने डिफरेंट टाइप के कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट्स जोड़े या उसका कलर केवल चेंज किया, तो विजुअलिटी उसकी एज कंपैरिजन टू प्रीवियस वन के बेटर हुई और कस्टमर ने उसके ऊपर पर्टिकुलर टाइम पे फोकस किया, कस्टमर ने उस पर स्पेशली फोकस किया। तो ये होता है अडेप्टिव डिजाइन। दूसरा है डेवलपमेंट डिजाइन, डेवलप करना, डेवलपमेंट करना।
इस डिजाइन में। इसमें क्या है, कंपोनेंट एग्जिस्ट है लेकिन हम उसको एज ए बेसिस यूज करते हैं, एज ए रेफरेंस यूज करते हैं, उसको हम कंप्लीट को लेकर के और उसमें माइनर चेंजेस नहीं करते जैसा कि अडेप्टिव डिजाइन में होता था। इसमें केवल हमने उसको एज ए रेफरेंस के लिए उस डिजाइन को लिया और उसमें फिर कंप्लीटली जो कंसेप्ट है, जो होल जो कंसेप्ट है वो न्यू वन है। यदि हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, मान लीजिए कोई मोबाइल फोन है, स्टार्टिंग में आए और उस मोबाइल फोन की जो स्क्रीन साइज है उसका मान लीजिए 4 का रेशियो है, 4 इंच की स्क्रीन है। उसके बाद जब न्यू फोन बने तो न्यू अदर जो उसी मॉडल के लिए आए, अदर उसी कंपनी के पर्टिकुलर कंपनी के न्यू मॉडल जब लॉन्च हुए, उसमें उस स्क्रीन की साइज भी 4 से बढ़ा करके 5 इंच की, 5.5 इंच की, उसके अलावा उसमें और बहुत सारे न्यू फीचर्स डाल दिए गए। तो कहने का मतलब एज ए रेफरेंस हमारे पास वो मोबाइल फोन था जिसकी एक पर्टिकुलर साइज थी, उस साइज को ही हमने बदल दिया, उस कंसेप्ट को ही हमने न्यू वन बना दिया, न्यूली चेंज कर दिया, उसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स डाल दिए। तो ये है हमारा डेवलपमेंट टाइप का डिजाइन। इसमें क्या है, हमें एक कंसिडरेबल साइंटिफिक ट्रेनिंग की जरूरत है। इसमें ऐसा नहीं होता कि एक केवल ऑर्डिनरी स्किल से हम काम चलाएं जैसा अडेप्टिव डिजाइन में था। इसमें हमें कंप्लीटली एक उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग हमें उसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता है। जो कंपोनेंट कंप्लीट होगा दैट इज कंप्लीटेड बाय अडॉप्टिंग न्यू मटेरियल्स, उसमें हमने न्यू मटेरियल्स को ऐड किया और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो डिफरेंट मेथड से हुई। तो ये है डेवलपमेंट डिजाइन कि हमने उसको कंप्लीटली एक प्रकार से न्यू डेवलप कर दिया, केवल उसको जब लिया था एग्जिस्ट वन को वो एज ए रेफरेंस बेसिस पे हमने यूज किया था। लास्ट है न्यू डिजाइन। अब मशीन डिजाइन में न्यू डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड थिंग है, नया डिजाइन तैयार करना। इसमें जो एंटायर कंपोनेंट है वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होगा, उसमें ऐसा नहीं होगा कि हमने कोई पीछे का रेफरेंस लिया था। इसमें कंप्लीटली जो प्रीवियस वन बना ही नहीं उसको बिल्कुल लीक से हट करके नया बनाना होता है। इसमें बहुत हाईली स्किल की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा इसमें क्रिएटिविटी की आवश्यकता होती है और सबसे जो बिगर थिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, रिसर्च वर्क की बहुत आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्सन ने उसको लिया और केवल 2 या 5-4 दिन में रिसर्च किया और रिसर्च करके उसको बनाया। बहुत लेंदी, बहुत लॉन्ग टर्म में इसका रिसर्च होता है। इसके लिए बहुत से सॉफ्टवेयर का लोग यूज करते हैं, बहुत ज्यादा मार्केट रिसर्च का यूज करते हैं, रिसर्च पर्टिकुलर करके और फिर एक न्यू डिजाइन तैयार करने की कोशिश करते हैं। बहुत से पीपल्स ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ का बहुत ज्यादा हिस्सा जो रिसर्च डिपार्टमेंट में होते हैं इसी में गुजार देते हैं, बावजूद उसके बहुत बेटर कई बार रिसर्च निकल करके नहीं आती, बहुत बेटर डिजाइन निकल करके नहीं आता। तो इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती है न्यू डिजाइन में, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट है, जो कंपोनेंट है, जो पार्ट है या मशीन है, तो उसको कंप्लीटली हमें स्टार्टिंग से ही बनाना होता है और इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा स्किल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये था मशीन डिजाइन कौन सी टाइप है। इसमें जैसे हमने समझी 3 टाइप्स, अडेप्टिव डिजाइन, डेवलपमेंट डिजाइन और न्यू डिजाइन। अडेप्टिव में हमारे पास ऑलरेडी एक कंपोनेंट है, उसमें माइनर हमने चेंजेस कर दिए। डेवलपमेंट जो डिजाइन है उसमें हमने एग्जिस्ट वन से को केवल एज ए रेफरेंस यूज किया और फिर उसमें सब कुछ ही चेंज कर दिया। जो न्यू डिजाइन है उसमें हमने एग्जिस्ट वन कुछ नहीं लिया, नए सिरे से हमने स्टार्टिंग की और फिर प्रोडक्ट को, कंपोनेंट को, मशीन को या कोई भी जो थिंग हम बना रहे हैं तो उसको हमने एक नए सिरे से बनाया। तो ये थे दोस्तों हमारे पास मशीन डिजाइन के टाइप्स। थैंक यू दोस्तों।